फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और आपके लेके आई हूं डेली 5 न्यूज। जी हाँ, रोज कुछ ना कुछ तो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में होते रहते हैं। कभी कुछ ग्लैमर आ जाता है, कभी आ जाती है कंट्रोवर्सीज, कभी आती है पार्टीज कॉल, कभी आते हैं सेलिब्रिटीज के एक्स या फिर कुछ अलग रिलेशनशिप के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 5 डेली न्यूज। सो स्टार्टिंग विद प्रियंका जग्गा। यस, प्रियंका जग्गा जो है काफी पॉपुलर और हो गई है बहुत ज्यादा फेमस। जी हाँ, बिग बॉस की फेम बन गई है वो। और लोग उनके एविक्शन को लेके काफी ज्यादा लोग परेशान हैं कि ऐसा क्या हो गया कि सलमान खान खुद से निकला, ना ही नॉमिनेशंस हुए ना ही कुछ। ये हफ्ता बिग बॉस के लिए था काफी जबरदस्त। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा बिग बॉस में फैमिली लोग का मिलना और उनके इंटरेक्शंस भी हुए, थोड़ा इमोशनल टच एंड में मिल गया था। पर उसके पहले पूरे हफ्ते बिग बॉस में सिर्फ और सिर्फ गालियां बकी थी। जी हाँ, पहली बार सलमान खान ने खुद कहा है शो पे कि अगर प्रियंका जग्गा सिर्फ शो पे नहीं, अगर कलर्स के चैनल पे भी आई तो सलमान खान बिग बॉस होस्ट करना छोड़ देंगे। जी हाँ, जब अपने हमारे भाईजान दबंग कहते हैं ये बात तो लोग हो जाते हैं ऑब्वियसली परेशान कि ऐसा क्या हो गया था। और जब उनका अनकट फुटेज दिखाया जिसमें उन्होंने जो गालियां बकी थी, सीरियसली गाइस, ट्रस्ट मी, वो गालियां कोई किसी को नहीं देता। इतना ज्यादा लेवल प्रियंका जग्गा ने अपना गिरा लिया था। एंड ये जो कंट्रोवर्सी हुई उनके निकलने के बाद भी लोग काफी ढूंढ रहे थे कि ऐसा क्या था, रीजन क्यों निकाला, रियल रीजन क्या था। तो वेल मैं आपको बता दूं कि प्रियंका जग्गा के भाई ने सोशल साइट फेसबुक के जरिए काफी लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और उन्होंने इनफैक्ट रिवील भी कर दिया कि बिग बॉस की विनर कौन है। वेल हमें नहीं पता वो कितना सच है कितना झूठ है, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने क्या रिवील किया था। बट जी हाँ, उन्होंने कहते कहते सब कुछ कह दिया कि कौन बनेगा विनर। वेल अब देखना ये है कि विनर तो कोई भी बने, लेकिन प्रियंका जग्गा उनका रीजन क्या था इविक्शन का। तो आज ही एक न्यूज आई है जिसमें कहा था कि उन्होंने जो वीडियो में कहा था इंटरनल ब्लीडिंग जो उन्हें हो रही थी, जो रीजन सबको नहीं बता पा रही थी, इनफैक्ट उन्हें बिग बॉस को भी नहीं पता था उनकी जो इंटरनल ब्लीडिंग थी। वेल वो इंटरनल ब्लीडिंग ही सिर्फ नहीं थी, उनका हो गया था बिग बॉस में मिसकैरेज। जी हाँ, यही रीजन था कि उन्हें शो से निकलना था और उन्हें ये सब चीजें करना पड़ा। ऑब्वियसली मिसकैरेज जब उनका हुआ है तो काफी ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो जब घर के अंदर है, डॉक्टर्स आके दो दो चार चार डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं, लोपामुद्रा को जो कैप्टन बनी थी और जिसका इतना सीवियर प्रॉब्लम था मिसकैरेज, लोग उन्हें नहीं देखा। तो ऑब्वियसली गाइस, क्या कहते हो आप लोग, बराबर तो वो था, उन्हें तो कैसे भी निकलना था। इसीलिए उन्होंने सलमान के ऊपर फ्रस्ट्रेशन होके कह भी दिया, सलमान खान को चिढ़ के बोल दी कि मुझे अभी निकलना है नाउ, क्या आप मुझे निकाल सकते हो सलमान खान, अभी का अभी, आई वांट टू लीव राइट नाउ। और वेल इसके ऊपर तो सलमान खान ने सीधा कह दिया कि जाओ, आपने बराबर कहा ये घर आपको डिजर्व नहीं करता। बट उनका रियल रीजन था उनका मिसकैरेज। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की। प्रियंका जग्गा को छोड़ के बिग बॉस के घर के अलावा भी काफी चीजें होती है। जी हाँ, जैसे कि दंगल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। एग्जैक्टली गाइस, सुल्तान और दंगल का अगर कंपेयर करें हम तो दंगल काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। जी हाँ, इसमें है आमिर खान और सुल्तान भाईजान तो है ही एक अच्छे कलाकार। लेकिन उससे ज्यादा अगर बात करें हम दोनों के इसकी टर्म्स की, तो दोनों का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं तो सेम है, वो आप सब जानते हैं। दोनों रेसलिंग के ऊपर बेस्ड है, दंगल भी और सुल्तान भी। फर्क इतना था कि सुल्तान एक फ्रिक्शनल थी, जहाँ पे दंगल एक बायोपिक है जो हम महावीर फोगट के ऊपर बेस है। दंगल का अगर हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो उन्होंने सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, वेदर वो सुल्तान हो या कोई और हो। डीमोनेटाइजेशन का अफेक्ट उन्हें कुछ नहीं कह पाया है। उनका फर्स्ट डे कलेक्शन था 29 पॉइंट समथिंग करोड़, विच इज राउंड फिगर आप पकड़ लो 30 करोड़ उनका फर्स्ट डे का कलेक्शन हो गया था, जो फ्राइडे को रिलीज हुई थी। अगर मैं बात करूँ सैटरडे का, तो सैटरडे को उनका 34 करोड़ हुआ था। जी हाँ, अराउंड राउंड फिगर सब कुछ मिला के 34 करोड़ 35 तक के बीच का। एंड लास्ट बात करूँ कल का यानी संडे का, तो संडे का उनका था 42 करोड़। जी हाँ, सब मिला के अगर आप टोटल करने को जाओगे सिर्फ ये 3 दिन के कलेक्शन, तो अराउंड हो गए 106 करोड़। जी हाँ, दंगल ने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया है, सिर्फ 3 दिन में उन्होंने 100 करोड़ कमा लिए हैं। वेल अगर हम बात करें सलमान के सुल्तान की, तो उनके वेल मैं उनके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं बात करूंगी। ऐसा नहीं है क्योंकि आमिर और का दंगल और सलमान का सुल्तान दोनों का कुछ क्लैश है या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं इसलिए नहीं बात करूंगी क्योंकि डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं दोनों का
कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, लेकिन अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो हम ज़रूर बात करते दोनों के बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स की। लेकिन अब देखना ये है कि जब दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ये भी रेसलिंग के ऊपर है, ये भी रेसलिंग के ऊपर है, तो क्या आमिर की दंगल सलमान के सुल्तान को बीट कर पाएगी या नहीं, अब देखना तो यही है। लेकिन जिस रफ्तार से दंगल दंगल मचा रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आमिर की दंगल तो बीट कर देगी भाईजान को। इतना ही नहीं, सलमान ने खुद ने स्क्रीनिंग में कहा था कि आई लव आमिर पर्सनली बट आई हेट हिम एज अ प्रोफेशनली। तो आप समझ गए होंगे कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट रियल में कितने परफेक्ट है। जी हाँ, वो कुछ भी लेते हैं तो बहुत बारीकी से हर एक चीज़ों पे वो मेहनत करते हैं। आपने उनका देखा ही रहेगा, जो फिट टू फैट उन्होंने किया है अपने आप को, कि कभी इतने ज़्यादा मोटे हो गए थे कि 86-87 केजीज की शू के लेस नहीं बांध पा रहे थे, और अचानक से उन्होंने वैसे ही खुद के बॉडी को इतना मर्ज कर लिया, वापस से इतने फिट हो गए कि वो बैक हो गए अपने 48-50 केजीज के ऊपर। तो आप सोच सकते हो गाइस कि आमिर कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो कितने ज़्यादा रिस्क लेते हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि आपको थोड़ा समय लगेगा, आप आराम कीजिए, बिकॉज उनकी एज भी हो चुकी है। लेकिन आमिर खान तो है मिस्टर परफेक्शनिस्ट, तो कैसे ले सकते थे कोई रिस्क। तो उन्होंने तो अपने बॉडी पे तो बहुत अच्छा काम किया। अब देखना ये है कि आमिर की मेहनत कितनी रंग लाती है, सलमान के सुल्तान को क्या ये बीट कर पाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे थर्ड टॉपिक पे, तो मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रिकॉर्ड्स ब्रेक के बारे में बोल चुकी हूँ, एंड ये है हमारा टॉपिक सलमान का सुल्तान वर्सेस आमिर की दंगल। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, बट सिर्फ देखना यही है कि क्या हलचल मचाने वाली है ये। सलमान ने जब खुद ने इतना कह चुका है कि मूवी काफ़ी अच्छी है, तो अब देखना ये है कि क्या होता है इसका नतीजा। सुल्तान का तो एक फ्रिक्शनल था बेस, जहाँ पे इमोशनल टच था, बट दंगल तो एक रियल लाइफ बेस्ड मूवी है। जी हाँ, ये एक बायोपिक है, जो मैं बार बार कह रही हूँ। तो गाइज, अगर आप सबने अभी तक नहीं देखी होगी दंगल, तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट गाइज, बिकॉज ये सिर्फ एक रियल लाइफ इंसान के ऊपर ही नहीं है बेस है, ये बेस है एक वुमेन एम्पावरमेंट पे। जी हाँ, सब सेलिब्रिटीज ने, कोई सोनाक्षी सिन्हा हो या कोई और हो, सब ने इतनी तारीफ की है लड़कियों के बारे में। सिर्फ एक्टर्स ने नहीं, जो इनफैक्ट मीडिया के क्रिटिक्स है, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की है दंगल की गर्ल्स की। तो गाइज, अगर आपकी बहन हो या माँ हो, प्लीज़ प्लीज़ सबको लेके जाओ, पूरी फैमिली को दंगल मूवी ये क्रिसमस ये न्यू ईयर दिखाना ना भूले। मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट मैं फैक्ट बता रही हूँ, जिस तरह लोगों को पसंद आई है। क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को 4 स्टार दिया, या फिर 5 में से 5 स्टार देने को मजबूर हो गए। तो आप समझ ही सकते हैं कि काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी समय बाद जब 5 में से 5 स्टार मिलती है, तो मूवी कैसी होती है। तो ज़रूर जाके देखना, और प्लीज़ पायरेसी ना देखें, बिकॉज आई नो ये दंगल लीक हो चुकी है ऑनलाइन, बट गाइज ऐसी मूवी अगर आप थिएटर में जाके देखोगे तो वर्थ होती है। ऐसा नहीं बोल रही मैं आपकी मल्टीप्लेक्स में जाके देखो, नॉर्मल सिंगल स्क्रीन भी है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, आपके पैसे बचा के सकते हैं। और अभी तो डिमोनेटाइजेशन का कुछ इफेक्ट नहीं है, आप लोग आराम से हर चीज़ें कर रहे हैं। वो ज़माना चला गया, वो कुछ दिन थे जब लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी डिमोनेटाइजेशन की, बैंक्स में जाके 2-3 घंटे की लाइन लगा के। बट अब आप प्लीज़ जाके देखिए। और अब तो मोदी जी ने ये भी कर दिया है, कैशलेस ट्रेवल और कैशलेस आपके जो भी ट्रांजैक्शंस है। सो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर, गो एंड बुक योर टिकट्स, या दिस वीकेंड और दिस वीकडे, वॉच दंगल फॉर श्योर। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हमारे चौथे टॉपिक पे, तो रिसेंटली जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही है वो है ट्विंकल वर्सेस सलमान। आप सोचते रहोगे कि सलमान खान कहाँ और ट्विंकल खन्ना कहाँ, बट मैं आपको बता दूँ कि ट्विंकल खन्ना का खुद का एक ब्लॉगर भी है, वो एक कॉलमिस्ट भी है। जी हाँ, उनका एक ब्लॉग आता है, वो अपनी उसी फनी वाले ब्लॉग्स पे लोगों को बहुत सारे उनके परसेप्शंस रहते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के लिए लिखती हैं। तो उन्होंने ही हाल ही में सलमान खान को अपना बना लिया था शिकार, और उन्होंने उनको लिखा था कि सलमान खान को शादी करने के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो ज़्यादा बोलती ना हो, जो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, वेल टू डू हो, दिखने में सुंदर हो, बट कम बोले, बिकॉज ये हमारे जो लड़का है
उसे वैसी लड़कियां नहीं पसंद जो ज़्यादा बोलती हो। एंड उसके लिए आप लॉग ऑन कर सकते हो www.sultan@bhaijan.com। वेल सलमान के फैंस इससे काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुए हैं। जी हाँ, जब उन्होंने सलमान का के बारे में कहना चालू किया अपने कॉलम में, तो सलमान के फैंस लोग ने काफ़ी ज़्यादा ट्विंकल को ट्रोल्स किया उनके सोशल साइट्स पे। वेल अब वो उनका फेसबुक हो या ट्विटर हो, कहीं पे भी हो, तुरंत सलमान के फैंस लोग ने ट्विंकल का ट्रोल्स चालू कर दिया। और जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, सलमान और ट्विंकल ऑलरेडी मूवी भी कर चुके हैं, फिर भी पता नहीं ट्विंकल ने क्या ऐसा सोचा कि सलमान को उन्होंने अपना शिकार बना लिया और वो खुद बन गई है सोशल साइट्स के ट्रोल की शिकार। वेल इतना ही नहीं, मैं आपको एक या दो कमेंट्स भी बता देती हूँ जो ट्विंकल के पोस्ट पे आए थे। उसमें से किसी एक ने लिखा था, व्हाट इज मोर वर्स्ट यू नो, जब भी आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड की के बॉयफ्रेंड के साथ आप खुद शादी करती हो, उससे अच्छा है सलमान खान के जैसे सिंगल रहो। एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा ये किया था। जी हाँ, वो बात करते शिल्पा शेट्टी के बारे में। एक ज़माना था जब ट्विंकल खन्ना और शिल्पा शेट्टी बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे, और जहाँ पे शिल्पा शेट्टी डेट कर रही थी अक्षय कुमार को। वेल अब वो ज़माना तो पीछे बीत गया, ये सब जानते हैं। लेकिन लोगों के ने इतने ज़्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में थे कि उन्होंने ये सब भी ट्वीट कर दिया, सब कुछ कहा। एक ने तो कहा कि आई थॉट कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड यू आर वेरी स्वीट पर्सन, दिस इज द रीजन आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू, बट नाउ आफ्टर सेइंग दिस आई थिंक आई शुड अनफॉलो यू राइट नाउ। और उसने तुरंत ही उसको अनफॉलो भी कर दिया। वेल उनके फॉलोवर्स भी काफ़ी 2-4 जन नीचे गिर गए आफ्टर सिर्फ एक सलमान के इसके ऊपर कॉलम के ऊपर। अब पता नहीं ट्विंकल क्यों ऐसा करती है। वेल अक्षय कुमार ने भी 1-2 बार जो पूछा था तो उन्होंने यही कहा था, रीज़न ऐसे मजाकिया वे में कहा था कि ट्विंकल कभी कभी ऐसी चीज़ें करती है, इसीलिए मुझे ट्विंकल के साथ कहीं लेके नहीं जाता हूँ बाहर। वेल अभी कितना सच है कितना झूठ वो तो पता नहीं, उन्होंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था। बट आज मुझे लग रहा है कि यही रीज़न है कि अक्षय के साथ कभी ट्विंकल नहीं नजर आती जल्दी, जब तक वो कोई पार्टीज या कोई बड़ा फंक्शन ना हो। वेल अभी पता नहीं ट्विंकल का आगे क्या होना है। वो हमेशा कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी खुद लेके आती है। लोगों ने तो उन्हें ये भी कह दिया कि तुम एक होम में करो, तुम घर पे बैठो और कुछ मत करो, बिकॉज बीइंग अ हाउसवाइफ हाउ कैन यू जज एनीवन एल्स। सो वेल अब देखना ये है कि आगे क्या होने वाला है। अब ट्विंकल माफ़ी मांगेगी भाईजान से या नहीं, वो तो उनका लुकआउट है। बट हमने तो आपको भाई बता दिया कि क्या ट्रेंड हो रहा है। वेल हम 4 टॉपिक तो कवर कर चुके हैं, अब हमारा बचा है लास्ट और फाइनल टॉपिक। जी हाँ, 5th टॉपिक है हमारा 3 मिस्टेक ऑफ दंगल। वेल लोग तो मूवी के एक्साइटमेंट में मिस्टेक को जल्दी देखते नहीं, नोटिस नहीं करते, बट हमारी मीडिया की आंखों से कुछ बच भी नहीं सकता है। जी हाँ, लोगों ने 3 मिस्टेक नोटिस की है दंगल के बारे में। तो सबसे पहली वाली जो मिस्टेक है वो है गीता के बालों की। ये हाँ, जी हाँ, रियल लाइफ में गीता के बाल काफ़ी पोनी बांध सकती थी, उतने लंबे थे कि जब उन्होंने मैच खेला था तब उनके बाल इतने लंबे थे कि वो पोनी पीछे बांधी थी। और मूवी में दिखाया है गीता पूरी बॉय कट है, तो वो जो हेयर का डिफरेंस है वो एक पहली मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक फिर मैं बात करूंगी गीता के बारे में, क्योंकि दूसरी मिस्टेक है गीता के कानों की बात। जब कोई रेसलिंग करता है तो बॉक्सिंग और इन सब में उनके कानों को कुछ इफेक्ट ना गिरे, इसलिए वो कान में कुछ पहनते हैं, कान को छुपा के रखते हैं ताकि कुछ हो ना। एंड इस मूवी में गीता के कान नॉर्मल कान, लोगों के जिस तरह कान रहते हैं वैसे दिखाया है। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, बिकॉज रियल में कानों को जब आप बांध के रखते हो और मैच वैच प्रैक्टिस ये सब करते हो तो कान के शेप कहीं कहीं ऊपर नीचे या थोड़े इधर उधर हिल जाते हैं, शेप परफेक्ट नहीं रहता जिस तरह नॉर्मल लोगों के रहते हैं, बिकॉज वो इस चीज़ की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से। लेकिन इसमें तो उसके कान बहुत बराबर दिखा है। वेल जब पीके में आमिर के कानों को लेके थोड़ा सा ऊपर नीचे एक्सपेरिमेंट किया था तो मुझे लगता है दंगल में भी दिखाना चाहिए था, बिकॉज आप रियलिस्टिक मूवी बना रहे हो। जब आप किसी का बायोपिक बनाते हो तो आपको सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये फोकस नहीं करना चाहिए, आपको पूरी चीज़ें देखनी चाहिए। वेल महावीर फोगाट का तो आपने किया ही है। वेल उसके अलावा आपको बाकी सब चीज़ें भी देखनी चाहिए, उनकी बेटियों के बारे में, बाल हो या कान हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा थर्ड टॉपिक है मैच को लेके। जी हाँ, अगर हम बात करें मैच को लेके तो स्ट्रेट दिख रहा था कि गीता फोगाट ही मैच दिख रही है, बट मूवी में तो इतने ट्विस्ट लेके दिखाए हैं। वेल मैं आपको अगर मैच के तीनों सीक्वेंस के बारे में बता दूँ, मैं बात करूँ अगर हमारे लास्ट की तो 2 तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो हुआ है गीता के कानों और गीता के बाल को लेके।
जी हाँ, हमारा थर्ड टॉपिक भी है गीता का ही। जी हाँ, ये बात है मैच की। वेल, मूवी में दिखाया है थोड़ा सस्पेंस लेके, बट रियल लाइफ में स्ट्रेट और क्लियर कट विनिंग थी गीता फोगाट। जी हाँ, मैच की अगर मैं बात करूँ तो मैच के स्कोर्स कुछ ऐसे दिखाए थे कि गीता का फर्स्ट मैच में था 3-0, फोर्थ एंड सेकेंड मैच में उनका था 4-6। जी हाँ, 3-0 से अचानक से वो 4-6 हो गया, बाकी सब वो कर उसकी कॉम्पिटिटर जीतने लगी और लास्ट में दिखाया था 6-5। जी हाँ, तो लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरियसनेस बढ़ गई थी। एंड अगर मैं बात करूँ इसके बारे में रियल लाइफ की, तो रियल में उनका था 4-0 एंड लास्टली था 7-0। तो 4 से ही पता चल गया, जब बंदी ऑलरेडी 4 बैक टू बैक जीती है और सामने वाली कुछ नहीं जीती है, तो अगर वो कंटिन्यूसली बाकी के मैच हारती भी, फिर भी 3 मैच जीती गीता फोगाट। लेकिन उन्हें ऐसे दिखाया हुआ उन्होंने एक मैच भी नहीं जीता था। उनकी गीता की जो कॉम्पिटिटर थी जिसके साथ उनकी मैच थी रेसलिंग की, वो एक भी नहीं जीती, कंटिन्यूसली सब बैक टू बैक गीता ही जीती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसे दिखाया था कि 2 मैच बहुत ज़्यादा ये हो गए थे वो जीती है करके, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा था ही नहीं, क्लियर कट विनिंग का मैच था गीता का। तो ये 3 मिस्टेक हैं दंगल के सिर्फ गीता को लेके। तो गाइज ये थे हमारे 5 न्यूज़ और आज के टॉप 5 न्यूज़। वेल, मैं ये कहना चाहूँगी नॉट ओनली 5, बिकॉज जो ट्रेंड हो रहा है मैं उसके बारे में बात करती हूँ हमेशा। सो गाइज आज तो मैं आ गई हूँ। अगर आपको भी ऐसे कुछ न्यूज़ जानना है या आपके भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट में पोस्ट करो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं हमारे अगले वीडियो में कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लेके आ जाओ। सो गाइज आप ऐसे ही हमें रोज़ देखते रहे, बिकॉज डेली के 5 तो मैं रोज़ आपको बोलने वाली हूँ। सो keep asking questions in the comment box and don't forget to share this video and also keep watching Filmy Mantra. Stay tuned. Bye bye.